गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के तपते हुए मैदानों तक कांकरेज ने हमेशा विषम परिस्थितियों को हंसकर अपनाया है। चाहे कड़कड़ाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, इस नस्ल ने कभी हार नहीं मानी। देखिए इस झुंड को, एक साथ कदम मिलाते, एक दूसरे की छांव में चलते ये बेजुबान। ये झुंड सिर्फ गायों का समूह नहीं है, ये एक परिवार है। एक ऐसा परिवार जो हमारी संस्कृति, हमारे ग्रामीण भारत और हमारी कृषि व्यवस्था की रीढ़ रहा है। हमारी पीढ़ियों ने इसका दूध पिया है, इनके साथ अपने खेतों को सींचा है और इन्हें अपने घर के सदस्य जैसा सम्मान दिया है। सदियों से इस मिट्टी की पहचान रही ये राजसी नस्ल आज भी शांत भाव से अपना जीवन जी रही है। पर आज जब आप इस शांत झुंड को चरागाहों में आगे बढ़ते देखते हैं, इनको इन चरागाहों में चरते हुए देखते हैं, तो एक टीस सी उठती है। ये झुंड जिस घास को चर रहा है, क्या वह कल भी इतनी ही हरी रहेगी? दिन बीत रहे हैं और इन बेजुबान राही मुसाफिरों के लिए रास्ते कठिन होते जा रहे हैं। जिन हरे भरे मैदानों में कभी इनकी पीढ़ियों ने स्वच्छंद सांस ली थी, आज वहां दूर दूर तक सूखा पसर रहा है। कदम धीमे पड़ रहे हैं, चारे की तलाश लंबी होती जा रही है। जब ये गाय तपते रास्तों पर अपने छोटे छोटे बछड़ों के साथ छांव तलाशती है, तो कोई भी पेड़ इन्हें पूरी तरह पनाह नहीं दे पाता। एक समय था जब इस धरती का हर कोना इनके स्वागत में हरा भरा रहता था, पर आज हर एक निवाले के लिए इन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। क्या हमने कभी रुक कर ये महसूस करने की कोशिश की है कि इन बेजुबानों के कदमों की ये थकान सिर्फ सफर की नहीं, बल्कि घटते संसाधनों की भी है? मौसम बदल रहा है और ये बदलाव अब किसी छिपाए नहीं छिपता। जलवायु परिवर्तन का ये दैत्य, जो बड़े बड़े शहरों में सिर्फ कागजों और सम्मेलनों की चर्चा लगता है, उसका असली दर्द ये बेजुबान अपनी देह पर सह रहे हैं। बढ़ता हुआ तापमान, सूखते हुए पारंपरिक जल स्रोत और मौसम का अनिश्चित चक्र, कभी महीनों तक सूखा तो कभी बेमौसम मार। जिन मैदानों में कभी इनके लिए प्रचुर चारा होता था, आज वहां बंजरपन पसरा हुआ है। तपती धूप में जब पानी का एक एक घुट मिलना दुश्वार हो जाता है, तब ये बेजुबान आंखें हमसे एक ही सवाल करती हैं, क्या इस बिगड़ते पर्यावरण में हमारा कोई दोष था? फिर इसकी सजा हम क्यों भुगत रहे हैं? सोचिए, अगर ये प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ती गर्मी इसी तरह बढ़ती रही, तो इस नस्ल का क्या होगा? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कांकरेज गाय सिर्फ तस्वीरों और किताबों में दिखाएंगे? कांकरेज जैसी देसी गाय सिर्फ हमारी आजीविका का साधन नहीं है, ये भारत की आत्मा है, हमारी जैव विविधता का अनमोल रत्न है। यदि हमने आज इनके संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए, यदि हमने जल संरक्षण, प्राकृतिक चारागाहों की बहाली और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए, तो हम इतिहास के सबसे बड़े अपराधी कहलाएंगे। अब समय आ गया है कि हम कागजों से बाहर निकले, गायों को केवल एक पशु मानने की भूल न करें। ये समय है कि हम इन देसी नस्लों को, इस पूजनीय गाय को वह स्थान दे जिसकी वो वास्तव में हकदार है। क्या यह समय नहीं आ गया है कि कांकरेज जैसी अनमोल देसी गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए इन्हें भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? क्या हमारी राष्ट्रीय पहचान में इस स्नेही, सहनशील और ममतामयी माँ जैसी गाय का स्थान सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? प्रकृति हमसे बदला नहीं ले रही है,
वह सिर्फ हमें चेतावनी दे रही है। यदि कांकरेज सुरक्षित है तो हमारी संस्कृति सुरक्षित है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित है।